बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में विराजपुर नाम का एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में लोग मेहनती और ईमानदार थे, परंतु एक बड़ी समस्या से परेशान थे। राज्य के पास घने जंगल में महिषासुर नाम का राक्षस आकर बस गया था। दिन हो या रात वो गांव वालों की गायें, अनाज और यहाँ तक कि बच्चों तक को उठा ले जाता। लोग डर के साए में जी रहे थे। राजा सुरथ ने कई बार अपनी सेना भेजी, लेकिन महिषासुर इतना शक्तिशाली था कि कोई उसका सामना नहीं कर पाता। अंत में निराश होकर राजा और प्रजा सब मिलकर देवी दुर्गा की शरण में गए। लोगों ने पूरे 9 दिन तक मां की आराधना की। कहीं दीपक जलाए गए, कहीं गरबा और डांडिया की गूंज उठी। स्त्रियां, बच्चे, बुजुर्ग सभी ने मन से व्रत रखा और मां से प्रार्थना की, हे मां, हमें उस दुष्ट राक्षस से बचाइए, हम सबको आपकी शरण चाहिए। नवमी की रात प्रज्वलित दीपों की रोशनी के बीच एक दिव्य प्रकाश फैला। उसी प्रकाश से मां दुर्गा प्रकट हुईं। सिंह पर सवार 10 भुजाओं में शस्त्र लिए उनका स्वरूप देख सबकी आंखें श्रद्धा और आश्चर्य से भर गईं। तुम्हारे विश्वास और भक्ति ने मुझे यहाँ बुलाया है। अब देखो, तुम्हारे शत्रु का अंत होगा। अगले ही दिन देवी दुर्गा ने जंगल की ओर रुख किया। महिषासुर ने हंसते हुए कहा, क्या एक स्त्री मुझे हराएगी? लेकिन जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, धरती कांप उठी। देवी के बाणों से आकाश गूंज उठा। महिषासुर कभी भैंस का रूप लेता, कभी हाथी का, कभी सिंह का, पर देवी की शक्ति के आगे टिक न सका। आखिरकार नवमी की रात को मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। जब महिषासुर का अंत हुआ तो पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। घर घर में दीप जलाए गए, लोग ढोल नगाड़े बजाने लगे और मां की जय जयकार करने लगे। राजा सुरथ ने घोषणा की कि हर साल इस विजय दिवस को नवरात्रि के रूप में मनाया जाएगा। तब से आज तक 9 दिन मां की पूजा, उपवास, गरबा और रामलीला का उत्सव मनाया जाता है। सच्ची भक्ति और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तक धर्म की रक्षा के लिए शक्ति प्रकट होती है। नवरात्रि केवल पूजा नहीं, बल्कि ये विश्वास है कि हर इंसान के भीतर भी एक दुर्गा की शक्ति छिपी है, जो कठिनाइयों पर विजय दिलाती है।